हाँ भाई, ये बंद कर अपनी सब्जी की दुकान। लेकिन क्यों साहब? क्योंकि यहाँ दुकान लगाने की इजाजत नहीं है। चल बंद कर ये दुकान। लेकिन साहब पिछले 5 साल से मैं यहीं पर सब्जी की दुकान लगा रहा हूँ। आज तक तो मुझे किसी ने ये दुकान बंद करने को नहीं बोला। अब मैं बोल रहा हूँ ना, बंद कर इसको, वरना तुझे उठा के ले जाऊंगा। अरे साहब ऐसा मत करो। अगर आप यहाँ से मेरी दुकान बंद करवा दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे सारे ग्राहक इधर ही सब्जी लेने आते हैं। यार तू कितनी बहस करने लग गया है। तेरी भलाई इसी में है। तू इसे चुपचाप बंद कर दे, वरना तेरे साथ जो होगा उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। अच्छा, अगर तू चाहता है तेरी दुकान बंद ना हो, वो सामने गाड़ी में साहब बैठे हैं, उनसे जाकर बात कर ले। जैसा वो कहेंगे वैसे कर लेंगे। साहब प्लीज मेरी दुकान बंद मत करवाओ। अगर आप मेरी दुकान बंद करवा दोगे तो मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? जैसे मेरा पेट पाला था सेम वैसे ही। क्या हुआ, मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरा दोस्त आसिफ हूँ। आसिफ तू इतना बड़ा अफसर बन गया, सरकारी गाड़ी साथ में पुलिस वाले, कमाल है भाई। साहब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये सब आपने करने को क्यों बोला था? उसामा, यहाँ पास में एक कोचिंग सेंटर है जहाँ पर मैं पढ़ाई किया करता था, और जब कभी मुझे सब्जी की जरूरत होती तो इनकी दुकान पर आके मैं सब्जी ले जाता था। तो इस तरह हम दोनों की दोस्ती हो गई। एक बार 5-7 दिन में इनकी दुकान पर नहीं आया तो इनको मेरी फिक्र लाख हो गई, तो इसने मुझे बुलवाया। अरे आसिफ भाई कितने दिन हो गए हैं, आप सब्जी लेने क्यों नहीं आते? आखिर क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे भाई सच सच बता, किसी और से तो सब्जी लेने नहीं लग गया? नहीं भाई, मैं किसी और से सब्जी नहीं खरीद रहा। तो फिर बात क्या है वो बता। असल में बात ये है कि पहले खर्चे के लिए मेरे घर से पैसे आते थे जो अब आना बंद हो गए हैं, और मैं एक जगह पर जॉब करता था जो अब नहीं रही। अब जब कहीं दूसरी जॉब मिलेगी तो मैं फिर से तेरे पास ही आया करूँगा। बस इतनी सी बात है? इतनी सी बात पर तू अपने आप को दुखी कर रहा है। और सुन, आज से तू मुझसे फ्री में सब्जी लेकर जाएगा, और जब कभी तुझे जितने भी पैसे जरूरत हो तू मुझसे आकर मांग लिया कर। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यार, अगर मैं हर चीज फ्री में ले जाऊंगा तो तेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अरे भाई मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर यहाँ पर पड़ी हुई सब्जी खराब हो जाए तो उससे तो बेहतर है ना कि मेरा भाई इस्तेमाल कर ले। लेकिन भाई। क्या भाई? भाई भी बोल रहा है और फर्क भी कर रहा है। अब मैं भाई होने का सारा फर्ज निभाऊंगा। इसने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी की वजह से हूँ। घर वालों का, अल्लाह मियाँ का शुक्रिया अदा तो मैंने कर लिया था, और उसके बाद सबसे पहले इसके एहसानों का शुक्रिया अदा करना था। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी ही वजह से हूँ। क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? जी भाई, उस कॉलेज में पढ़ने वाले तमाम दोस्तों की मैंने मदद की, हर दुख सुख में उनका साथ निभाया। लेकिन जब वो अफसर बने तो वो सब कुछ भूल गए। अफसरी का जुनून उनके सर पर सवार हो गया और वो मगरूर हो गए। भाई तू वो पहला इंसान है जो कामयाब होने के बाद और इतना बड़ा अफसर बनने के बाद अपने इस गरीब दोस्त के पास आया। और भाई तेरी ये दोस्ती देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तू तो मेरे मुश्किल वक्त का दोस्त है, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ? जितना तूने मेरे लिए किया कोई किसी के लिए नहीं करता। लेकिन अब मेरी बारी है कि मैं तेरे लिए कुछ करूँ, और तुझे मैं अपने घर वालों से मिलवाना चाहता हूँ। जी भाई, फिर कभी चलेंगे, अभी मेरी कमाई का टाइम है। ये तेरा कमाई का टाइम नहीं है, अब तेरी किस्मत बदलने का टाइम है। मैं तेरी शॉप अपने घर के पास ही खुलवाऊंगा जहाँ हम रोज मिल सके। भाई आप एक गरीब के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? वाह, भाई भी बोल रहे हो और फर्क भी कर रहे हो। तू बस चल मेरे साथ। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कभी किसी को दिया हुआ एक निवाला सालों बाद इज्जत, मकाम और दुआओं में बदल जाता है। कभी किसी को दे देना कमजोरी नहीं, इंसानियत की ताकत होती है। मदद करें, शायद वही आपकी किस्मत का दरवाज़ा खोल दे।